इस वीडियो में हम क्लास 8 न्यू लॉन्ग विस्टास के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 आर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज पढ़ेंगे, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। अपने चारों तरफ देखो और अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करो। कम से कम 10 चीज़ों के नाम लिखो जो आपको अपने एनवायरनमेंट में देखने मिलती है। क्या वे आपके यूज़ की हैं? अगर हाँ, तो उनके नाम के आगे उनका उपयोग लिखो। आप देखोगे कि हमारे आसपास हर एक चीज़ अपने यूज़ यानी कि आपके यूज़ या किसी और के यूज़ की है, जैसे खाना, कपड़े, फर्नीचर, बुक्स और ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक कि गार्डन के फूल और पौधे भी आपके यूज़ के हैं और इन्वायरमेंट को भी सुंदर बना रहे हैं। इन्वायरमेंट के सारे एलिमेंट्स जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते हैं और हमारे लिए कुछ वैल्यू रखते हैं, उन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। ह्यूमंस खुद भी एक रिसोर्स हैं, क्योंकि ह्यूमंस अपना नॉलेज और स्किल को यूज़ करके हमारे इन्वायरमेंट के मटेरियल्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करके रिसोर्सेज बनाते हैं। इसलिए कोई भी मटेरियल जो नेचर से मिला है वो रिसोर्स बन सकता है। जैसे ही ह्यूमंस उस मटेरियल को यूज़फुल मानते हैं और उसकी कुछ वैल्यू हो, जैसे कि वाटरफॉल यानी कि झरना जो सिर्फ नदियाँ थीं और स्लोप से नीचे गिर रही थीं, वे रिसोर्स बनी। जब ह्यूमन बींग्स ने गिरते हुए पानी के फोर्स हार्नेसिंग की टेक्नोलॉजी इन्वेंट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल चीज़ें जो कुछ प्रोड्यूस कर सकती हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती हैं। इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि आर्थिक मूल्य। कभी कभी ह्यूमंस कुछ नेचुरल चीज़ों में एस्थेटिक वैल्यू जोड़ देते हैं, जैसे कि माउंटेन्स और सीज़। उनकी सीनिक ब्यूटी भी है। ह्यूमंस की ज़रूरतें पूरे वर्ल्ड में एक सी नहीं हैं और ना ही सालों से एक सी रही हैं। सोसाइटी के बढ़ने से और साइंस के एडवेंचर के साथ हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं और ज़रूरतें और भी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। रिसोर्सेज का यूज़ एक रीजन के लोगों की ज़रूरतें यानी कि ज़रूरतों, उनके नॉलेज और उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, इन सब पर डिपेंड करता है। अफ्रीका में मिनरल डिपॉजिट्स की वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वे उनका यूज़ नहीं जानते हैं। जब यूरोपियन ने बताया और मिनरल डिपॉजिट्स को डेवलप किया, तब मिनरल डिपॉजिट्स इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बने। डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने रिसोर्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लिया है, क्योंकि उनके पास कोई ज़रूरत की टेक्नोलॉजी नहीं है। एक्सप्लॉइट यानी कि अनुचित लाभ उठाना। क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम डिपॉजिट्स की डिस्कवरी ने डेजर्ट कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत और कतर को अमीर देशों में बदल दिया है। एक पर्टिकुलर रिसोर्स का यूज़ और इम्पोर्टेंस समय के अनुसार बदल जाती है। जैसे कि पहले इंडिया के जंगल सिर्फ टिम्बर और फायरवुड ही देते थे, पर जब वे नेशनल पार्क में बदले तो उन्होंने सिर्फ पेड़ों, पौधों और फूलों को प्रिजर्व नहीं किया, बल्कि टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया और इनकम बढ़ाई। इसलिए रिसोर्स टर्म किसी चीज़ या सब्सटेंस को नहीं बताती, बल्कि उसके फंक्शंस या एबिलिटी को बताता है जो ह्यूमंस की ज़रूरत को पूरा करता है। रिसोर्सेज के टाइप्स। रिसोर्सेज के नेचर के अकॉर्डिंग इन्हें 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। अब नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। सारे रिसोर्सेज जो नेचर से मिलते हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज के ओरिजिन के बेस पर उन्हें क्लासिफाई किया गया है बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। इसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ग्रासेस, हर्ब्स, क्रॉप्स, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स भी हैं। ये हमारे डे टू डे ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यानी कि पूरा करने में हेल्प करते हैं। सारे बायोटिक रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस और रीजनरेट हो सकते हैं एक लिमिटेड पीरियड में, इसलिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज, ये नॉन लिविंग या फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, रॉक्स और मिनरल्स से मिलते हैं। ह्यूमन इन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं। कुछ एबायोटिक रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स
नॉन रिन्यूएबल है, जबकि कुछ जैसे कि वाटर और एयर रिन्यूएबल है। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्लासिफाई किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज जैसे कि सनलाइट, विंड, वाटर और सैंड ये एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। एग्जॉस्ट यानी कि ख़त्म नहीं होते हैं कंटिन्यूस यूज़ के बाद भी, इसलिए इन्हें इनएग्जॉस्टेबल बोलते हैं। कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, पर उनकी रिप्रोड्यूस और रीजनरेट कैपेसिटी होती है, इसलिए इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें बायोटिक रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस आते हैं। पेज 136। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। कुछ रिसोर्सेज पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं यानी कि ख़त्म हो जाते हैं और रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, उन्हें एग्जॉस्टेबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें सारे मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं। कुछ मिनरल्स जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर रिसाइकल किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, हालांकि फॉसिल फ्यूल्स रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। डेवलपमेंट की स्टेज के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो एक रीजन में एग्जिस्ट हैं और फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं, पर अभी उनकी पूरी तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अफ्रीका में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जो फ्यूचर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ कर सकते हैं, पर पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुए हैं, इसलिए अफ्रीका के लिए वाटरफॉल पोटेंशियल रिसोर्स है। पोटेंशियल रिसोर्सेज को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए एक डिटेल सर्वे होना चाहिए, यानी कि एक डिटेल सर्वे होना ज़रूरी है जो उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सके। अब एक्चुअल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। ये रिसोर्सेज जिनको एक डिटेल्ड सर्वे के बाद उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पर प्रॉपरली यूज़ किया गया हो, जैसे कि इंडिया में कोल और आयरन ओर डिपॉजिट्स एक्चुअल रिसोर्स का पोर्शन है जो फ़ायदे के साथ डेवलप किया गया हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, उसे रिज़र्व कहते हैं। यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हर जगह पाए जाते हैं जैसे कि सनलाइट और एयर। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज कुछ प्लेसेस पर मिलते हैं जैसे कि स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स, स्विफ्ट मतलब कि तीव्र, और कोल्ड डिपॉजिट्स। अब ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्वांटिटी और क्वालिटी भी होती है। क्वांटिटी का मतलब है पॉपुलेशन की डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक एरिया में कितने लोग रहते हैं और किस तरह से फैले हुए हैं, और क्वालिटी मतलब कि लोगों की शारीरिक और मानसिक एबिलिटी से है। पेज 137। ह्यूमंस बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। नेचर में कोई सब्सटेंस खुद से रिसोर्स नहीं है, यह हमारे द्वारा यूज़ होना चाहिए, तभी यह रिसोर्स कहलाता है। इसलिए रिसोर्स ह्यूमन एफर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। ह्यूमन के नॉलेज और इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन के द्वारा बढ़ते हैं। एक रीजन का या कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज पर निर्भर रहता है, यानी कि निर्भर करता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और वेस्टर्न यूरोप बहुत पॉपुलेटेड है और यहाँ के लोग बहुत स्किल्ड और एफिशिएंट हैं, इसलिए वे बहुत प्रॉस्पेरस हैं। वहीं दूसरी ओर अमेज़न बेसिन या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे इथियोपिया और सोमालिया डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि या तो वहाँ कम पॉपुलेशन है या तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कम करते हैं। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ते हैं। कुछ रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स के द्वारा एनवायरनमेंट में अवेलेबल चीज़ों से बनाए जाते हैं जो दूसरे रिसोर्सेज को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हैं। जिस रेट पर रिसोर्सेज बनाए जाते हैं उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी के लेवल के यूज़, लॉ और ऑर्डर, सिचुएशन, पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के अवेलेबल होने पर निर्भर करता है। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं। पहले ह्यूमन नेचर को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए यूज़ करते थे। ज़रूरतें बहुत सिंपल थीं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी और सोसाइटी ने प्रोग्रेस करी तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। अब नेचुरल रिसोर्सेज
का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज का मिसयूज़ या ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ जैसे सॉइल और वाटर के कारण रिसोर्सेज डिग्रेड हो गए हैं। बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज़ इंडेंजर्ड हो गई हैं और एक्सटेंट होने वाली हैं। इंडेंजर्ड यानी कि खतरे में हैं और एक्सटेंट यानी कि विलुप्त होने वाली हैं। अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ प्रॉपरली होना चाहिए। ज़्यादा यूज़ और रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट कंजम्पशन एनवायरनमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। इसलिए हमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज समझदारी और बहुत प्लानिंग से यूज़ करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जुडिशियली और उन्हें रिप्लेनिश होने का टाइम देना रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कहलाता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को ख़राब किए बिना किया जाए और जो आज की ज़रूरत को पूरा करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा के रखे।